यार अगर आप पेयोनीर का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो भाई ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ 5 मिनट में अपने मोबाइल पे पेयोनीर का अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि पेयोनीर का अकाउंट बनाते वक्त आपने किन चीजों का ख्याल रखना है ताकि आपके पेयोनीर का अकाउंट जल्दी अप्रूव हो। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो इंशाल्लाह इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो यार सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में इस तरह की पेयोनीर ऐप को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर नीचे आपको रजिस्टर का ऑप्शन नजर आता है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप कंपनी के लिए पेयोनीर का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं और सेकंड ऑप्शन है पर्सनल बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर आपने सेकंड ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ पर आपने अपनी कंट्री को फाइंड करना है। अगर आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान मिल जाएगा, या ऊपर ये जो सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पर आपने इस तरह से पाकिस्तान लिखना है। तो जैसे ही आप पाकिस्तान लिखेंगे सबसे ऊपर इस तरह से आपके सामने पाकिस्तान आ जाएगा, आपने इसको चूज कर लेना है। और अब यह खबर आपसे पूछा जा रहा है कि आप पेयोनीर का अकाउंट किस मकसद के लिए बनाना चाह रहे हैं। यह खबर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन सेलर का, सेकंड ऑप्शन मिलेगा स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस का और थर्ड ऑप्शन मिलेगा फ्रीलांसर का। देखें यार, अगर आप इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे काम करते हैं और उसकी आप ऑनलाइन पेमेंट लेना चाह रहे हैं तो यह खबर आपने थर्ड ऑप्शन फ्रीलांसर को चूज कर लेना है। अब यह खबर आपसे पूछा जा रहा है कि आप पेयोनीर अकाउंट के जरिए पेमेंट सेंड करना चाह रहे हैं या रिसीव करना चाह रहे हैं। तो हम रिसीव करना चाह रहे हैं, आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है और यह खबर नीचे आपको ओके का ऑप्शन मिलता है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अब यह खबर आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पुट करनी है। यह पर फर्स्ट ऑप्शन में आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है और इसके बाद आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। फर्स्ट और लास्ट नेम से मेरा, जैसा कि मेरा नाम राना अफजाल है तो मैं फर्स्ट में राना लिखूंगा और लास्ट में अफजाल लिखूंगा। और इसके बाद नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, वही ईमेल एड्रेस आपने दोबारा लिखना है और इसके बाद नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पर्सनल है, मैं इसको ब्लर करता हूं, आपने इसको फिल करना है और इसके बाद नीचे ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है आपने इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां पर आपकी कंट्री आ जाएगी और उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्ट्रीट एंड नंबर का। यहां पर आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है और उसके बाद नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और इस चीज को आपने अपने ज़हन में रखना है कि आपने वो मोबाइल नंबर लिखना है जिसकी सिम आपकी इसी मोबाइल में मौजूद हो, क्योंकि इसी नंबर पे अभी ओटीपी कोड आएगा। तो मुझे ओटीपी कोड मिल चुका है। इस तरह से यहां पर आपने ओटीपी कोड लिखना है और इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अब यहां पर आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, वही पासवर्ड आपने री इंटर पासवर्ड वाली जगह पे लिखना है और पासवर्ड में आपने अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक और एक स्पेशल वर्ड आपने लिखना है, यानी हैशटैग, @ इस तरह का एक वर्ड भी आपने ऐड करना है। और इसके बाद नीचे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन मिलता है, ये भी आपने सेट कर लेना है। अगर आप अपना लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं या खुदा न ख्वास्ता आपका पेयोनीर का अकाउंट हैक हो जाता है तो फिर आप इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन के जरिए आप अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर लेना है और इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है आईडी टाइप का। यहाँ पर आपने नेशनल आईडी को चूज करना है और इसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, फर्स्ट नेम ऑफ यूर लोकल लैंग्वेज और नीचे आपको ऑप्शन मिलता है लास्ट नेम ऑफ यूर लोकल लैंग्वेज, यानी यहाँ पर आपने उर्दू में अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पर्सनल है, मैं ये फिल करता हूं। फिल करने के बाद मैंने इसको ब्लर किया है और नीचे ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है आपने इस पे क्लिक कर देना है। और अब ये खबर आपने अपनी करेंसी को चूज करना है, मैंने पीकेआर को चूज किया है और इसके बाद नीचे आपने बैंक अकाउंट को चूज करना है, जो बैंक आप पेयोनीर अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं। और इसके बाद नीचे अकाउंट होल्डर यानी आपका टाइटल नेम आ जाएगा और नीचे आपने अपने बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर लिखना है और उसके बाद नीचे आपने अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है। ये सारी चीजें आपने फिल कर लेनी है और नीचे आपको आई एग्री का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपने चेक लगाना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यार अभी आप देख सकते हैं ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन और नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट अंडर रिव्यू में है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि यही से इसको क्लोज कर देते हैं
और अकाउंट अप्रूव होने का इंतजार करते हैं, लेकिन उनका अकाउंट कभी भी अप्रूव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपने एक और छोटा सा काम करना होता है। आपके जीमेल पे इस तरह का वेरिफिकेशन मेल आता है, आपने इसको अप्रूव करना होता है और मेल वेरिफिकेशन करने के बाद आपने वेट कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 24 आवर में आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। और अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही है, आपको कोई भी मसला आ रहा है, तो भाई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।